को पिछली क्लास में ना मैंने आप लोग को ये तो बताया तो था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की डेफिनेशन क्या होती है ना। और मैं बता रहा था आपको कि एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने कहा था चार्जेस दो तरह के होते हैं। तो वो लिखवाया नहीं था मैंने आपको ना, पहले वो लिख लेते हैं। करंट की डेफिनेशन लास्ट टाइम पढ़ी ली थी, एक बार उसको रिवाइज करेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस पे चलेंगे हम लोग। तो देखिए टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। हमारे पास दो तरह के, देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमारे पास दो तरह के होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। आपके वायर में जो करंट फॉर्म करने के लिए दो तरह के चार्जेस होते हैं यूज़। एक तो आपको पता ही है, नेगेटिव चार्ज होता है जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, और एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। दोनों की डेफिनेशन क्या है मैंने लास्ट टाइम डिस्कस भी की थी, उसे लिख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी पे कब आता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कहा था कि चार्जेस इलेक्ट्रॉन की वजह से आते हैं, ये प्रोटॉन वगैरह से कोई चार्ज नहीं बनता। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, बट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में पॉजिटिव चार्ज का कोई रोल नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन्स ही काम करते हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है नेगेटिव चार्ज, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है आपका पॉजिटिव चार्ज। लिख लो। अब हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो एक बार दोबारा से उसको ब्रीफ देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक वायर, सपोज करो कि मेरे पास वायर है, वायर में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्जेस होते हैं, जब वो मूव करते हैं, उनका जब फ्लो होता है, तो चार्जेस के फ्लो से क्या बनता है वायर में? इलेक्ट्रिक करंट। हमने ये पढ़ा था पिछली बारी। फॉर्मूला क्या होता है करंट निकालने का? करंट का सिंबल होता है आई, बिल्कुल है ना। तो चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दो कि कितने समय में कितने चार्जेस मूव कर गए। ये करंट का फॉर्मूला होता है जो आपने लास्ट टाइम देखा था, और आपने सुना भी था, पढ़ा भी था पिछली बारी में कि इस करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और क्योंकि करंट जो है वो चार्ज अपॉन टाइम से बना है, हमने पढ़ा था पिछली बारी में कि चार्ज का होता है ऐसा यूनिट कूलॉम्ब, और टाइम को तो आप लोग नापते ही हैं सेकंड्स में, तो कूलॉम्ब अपॉन सेकंड भी बन जाता है ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब इन चैप्टर में ना एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। 1 एम्पियर को डिफाइन करिए। आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहाँ पढ़ेंगे हम लोग 1 वोल्ट डिफाइन करिए इसी चैप्टर में ना। तो अब एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम्स में 1 मार्क में, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। 1 एम्पियर करंट किसे कहते हैं वो हम समझते हैं। हाँ, तो 1 एम्पियर करंट किसे कहते हैं? देखिए, अगर एक वायर में सपोज करिए एक वायर में 1 कूलॉम्ब चार्ज 1 सेकेंड में मूव कर जाए, तो हम बोलेंगे कि करंट 1 एम्पियर बनता है। देखिए कैसे याद करोगे आप 1 एम्पियर वाले डेफिनेशन को? बहुत सिंपल है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है ना भाई करंट का, चार्ज अपॉन टाइम। आप बस कुछ मत करो, इस फॉर्मूले में चार्ज और टाइम को 1 कर दो। कैसे करोगे 1? भाई चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलॉम्ब। तो आप बोलो कि भाई चार्ज हो जाएगा 1 कूलॉम्ब, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो आप कह दो कि टाइम हो जाए 1 सेकेंड। बस इतना लिख दो आप कि अगर एक वायर में 1 सेकेंड में 1 कूलॉम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका 1 एम्पियर करंट को फॉर्म करेगा। तो इस फॉर्मूले में आप सब कुछ 1 1 कर दो।
चार्ज को भी और टाइम को भी। करंट अपने आप आपका 1 एम्पियर बन जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। तो 1 एम्पियर करंट को कैसे आप लोग लिखोगे, मैंने बताया ना, उस फॉर्मूले का याद रखना। उस फॉर्मूले में चार्ज और टाइम दोनों को 1 1 कर दो, तो आप बोलेंगे कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड इन अ कंडक्टर, कंडक्टर बोलो या वायर बोलो, then current formed will be current formed will be 1 एम्पियर। इतना सिंपल है। ठीक है, तो आप लिख दो आखिरी में फॉर्मूला भी क्या है कि भाई 1 एम्पियर कब बनता है करंट आपका, अगर आपका चार्ज जो है वो फ्लो हो 1 कूलम्ब 1 सेकेंड के लिए, तभी आपका 1 एम्पियर करंट फॉर्म होता है। देखिए, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैंने बताया था पिछली बारी भी कि हम लोग यहाँ पर हर चीज़ को कोशिश करते हैं मेजर करने की, नापने की। हम करंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो करंट को हम लोग जो है वो नापेंगे, है ना। अब नापने के लिए यूनिट तो मैंने बता दी थी पिछली बारी, और आज भी एम्पेयर होती है, बट एक डिवाइस भी होती है। उस डिवाइस का नाम होता है एमीटर। आप लिखेंगे एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। एक हमारे पास होता है इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है एमीटर, यूज टू मेजर, क्या करता है वो, इलेक्ट्रिक करंट। अब उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, ये एमीटर नापता तो है करंट, बट ये नापता कैसे है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान रखिएगा, सीरीज में लगाते हैं इसको करंट मेजर करने के लिए। कैसे और क्यों लगाते हैं सीरीज में, अभी दिखाता हूँ। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर करंट। पहले आप आंसर लिख लो, कि मान लो पूछ लिया एग्जाम में कि भाई सीरीज में क्यों लगाते हैं, पहले लिख लो आंसर, फिर समझते हैं। दिस इज बिकॉज इन सीरीज the current do not get optional path, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल पाथ टू फ्लो, एंड हेंस all the current can be measured easily by ammeter। ये तो हमारे पास एमीटर है जो कहलाया जाता है कन्वेंशनल एमीटर। पहले टाइम पे होता था यूज़, ये आज भी होता है स्कूल वगैरह में या फिर लेबोरेटरीज में। अब आजकल ना ऐसे आ गए हैं, ये होता है डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिकली मेजर करता है। खैर यहाँ पर नंबर लिखे आते हैं, यहाँ पर सुई घूमती है, 3 एम्पियर 6 एम्पियर, है ना। क्या पढ़ोगे इसके बारे में क्लास 12th में, कि इसका ना प्रिंसिपल होता है, ये कैसे काम करता है। ये ना, इसमें भी जो है आपका एक प्रिंसिपल यूज़ होता है। प्रिंसिपल क्या यूज़ होता है इसमें, कि इसमें हम करंट पास करते हैं, तो इसमें कॉइल होता है। उस करंट पास करने पे कॉइल में ना ट्विस्टिंग आती है, एक कॉइल थोड़ा ट्विस्ट होता है, फिर ये आपका सुई घूमती है। ठीक है, तो ये आपका एमीटर है जो करंट को नापता है। ठीक है, तो एमीटर तो हमारे पास होते हैं, बट एमीटर को लगाया जाता है सीरीज में ही हमेशा करंट नापने के लिए। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो, पर्पस ये है सीरीज में लगाने का। सपोज करो ये बैटरी से कुछ करंट आ रहा है आपका 10 एम्पियर मान लेते हैं। अब सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब होता है साथ साथ, एस फॉर साथ, एस फॉर सीरीज। भाई बैटरी बल्ब सबके साथ साथ लगाओ उसको, जो वायर आपने बैटरी के लिए यूज किया उसी वायर से आप एमीटर को जोड़ दो, साथ साथ जोड़ दो। ये मतलब होता है सीरीज का। तो क्यों लगाया जाता है सीरीज में, साथ साथ क्यों लगाया जाता है एमीटर को, क्योंकि अगर आपने साथ साथ नहीं लगाया, उसी वायर से ज्वाइन नहीं किया एमीटर को,
तो पता है होगा क्या, करंट ना डिवाइड हो जाता है, करंट जो है वो दूसरे रास्ते भग जाता है। सपोज करो आपने यहाँ पर जो है वो ऐसी एक और वायर लगाया होता ऊपर, येलो वाला, और 10 एम्पियर आपने करंट दिया होता, तो होता क्या, कुछ करंट जाता है रेड वाले वायर में, कुछ जाता है आपके ऊपर वाले वायर में, करंट बट जाता, करंट को ऑप्शनल पाथ मिल जाता जो मैंने लिखवाया आप लोग को। ऑप्शनल पाथ मिलने पे सारा करंट नहीं नाप पाता ये बैट एमीटर, हमें नापना सारा करंट है। सारा करंट तभी नाप सकता है कि जब आपने ये ऑप्शनल पाथ, येलो वाला वायर नहीं लगा रखा, एक ही वायर लगा रखा है, जितना करंट आ रहा होगा वो सब ही फिर ये नाप पाएगा। तो साथ साथ लगाने का पर्पस ये है, सीरीज में लगाने का पर्पस ये, जितना करंट आए उतना ही करंट नाप जाए, ये पर्पस है। जैसे यहाँ देखो, जहाँ पर ये वोल्ट मीटर लगा रखा है ना मैंने, यहाँ मान लो लगाया होता है एमीटर, ये मान लो हटा दिया मैंने यहाँ से, यहाँ लगाया था जहाँ मैंने ये ए लिख दिया, ये लगाया होता मैंने ऊपर एमीटर, ये मेरा एमीटर है मान लो। अब क्या होता, जितना करंट यहाँ से आ रहा है, अब देखो दो वायर हैं आपके पास, एक येलो वायर जो ऊपर जा रहा है और एक आपका जा रहा है, मान लेते हैं ये ब्लैक वायर, क्योंकि दो वायर है ना आपके पास, इसे बोलते हैं ऑप्शनल पाथ, अलग अलग रास्ते दे रखे हैं। तो कुछ करंट ऊपर भी जाएगा और कुछ करंट आपका नीचे भी जाएगा, करंट बट जाएगा, तो जो करंट नापा जाएगा ना ऊपर, वो कम करंट नापा जाएगा। हमें नापना सारा करंट है, इसलिए कभी भी लगाते नहीं हैं हम लोग पैरेलल में एमीटर को, पैरेलल में लगाते हैं वोल्ट मीटर, हम लगाते हैं सीरीज में। देखो जिस वायर से मैंने बैटरी जोड़ रखी है उसी वायर से जोड़ रखा है एमीटर को, ताकि जितना भी करंट सर्किट में हो वो सारा का सारा करंट एमीटर करेक्टली नाप सके। ये पर्पस होता है एमीटर को लगाने का सीरीज में। तो हमारी अगली हेडिंग आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, दोनों को समझते हैं, पहले दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये एक वर्क है, इट इज़ दी वर्क, मैंने कहा था ना फिजिक्स में एनर्जी वर्क इन सब की स्टडी होती है, इट इज़ दी वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये भी वर्क है, इट इज़ दी वर्क डन, ये भी वर्क है, बट ये किस लिए काम आता है, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब क्या बताता हूँ, इन दोनों को हम V सिंबल से शो करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस हो, आर शोन बाय V सिंबल। इन दोनों को सिंबल V से शो करते हैं और इन दोनों का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। लिखो दोस्तों, क्या है इन दोनों का मतलब समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। हाँ जी, समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी और पोटेंशियल डिफरेंस को भी। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है, सपोज करिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को मैं बहुत दूर से इन्फिनिटी से लेकर आऊं एक पॉइंट तक, सपोज करो यहाँ पर ले आया, सपोज करो यहाँ पर ले आया,
एक पॉइंट तक लेकर आऊँ मैं अगर, तो जो मुझे वर्क लगता है इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से कहा जाता है, बुलाया जाता है। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो वर्क लगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इन्फिनिटी से, ध्यान रखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन्फिनिटी। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कोई दो पॉइंट्स हैं आपके पास, उनके बीच में आपने चार्ज को मूव करवाया, उन दो पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव करवाने का जो वर्क होता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे कुछ काम नहीं आता, क्योंकि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आना बड़ा मुश्किल होता है। इन्फिनिटी से कोई वापस आता ही नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया? स्पेस हो गया ना भाई। अब स्पेस से कोई चार्ज को लेकर थोड़ा आ पाओगे अपने पास। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ काम का नहीं है हमारे, हमारे काम का होता है पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच में, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये लिखवाया मैंने कॉपी में आपको। दो पॉइंट के बीच में जो चार्ज को मूव करने का वर्क लगता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये हमारे काम का होता है, क्योंकि वायर में दो पॉइंट के बीच में ही चार्ज मूव करता है, इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को नापने की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। एक साइंटिस्ट थे वोल्ट साहब, पढ़ोगे आप 12वीं क्लास में। वोल्ट साइंटिस्ट ने पहली बारी सेल बनाया था, उन साहब के ऑनर में ही ऐसा यूनिट दे दी वोल्ट। ठीक है, तो ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। आपने देखा भी होगा जब एक आप लोग सेल खरीद कर आते हैं ना मार्केट से, कोई सेल खरीदा हो अपने रिमोट वगैरह के लिए, उस पर लिखा होता है 10 वोल्ट। तो उस वोल्ट का मतलब है कि हम बता रहे हैं उसके अंदर कितना वर्क हो सकता है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने के लिए। दिखाया ना आप लोगों ने, सेल जो लाते हो मार्केट से उसमें वोल्ट लिखा होता है 10V। हर सेल में 10V होता है, हर सेल 10 वोल्ट का होता है। कोई सेल 5 वोल्ट का भी होता है, बट जनरली 10 वोल्ट के सेल होते हैं। वहाँ वोल्ट का मतलब वो वर्क डन है, कि वर्क डन कितना लगाया जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चार्ज को मूव करने के लिए। अब बात आती है कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का V इज इक्वल टू W/Q, कि एक चार्ज को कितना वर्क करना पड़ता है दो पॉइंट के लिए मूव, दो पॉइंट में मूव करने के लिए। सपोज करो आपके पास एक चार्ज है यहाँ, इसको यहाँ से यहाँ पर ले आया आप, तो कितना आपने वर्क किया उस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। ऐसा यूनिट मैंने बताई दी है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है। जैसे करंट को नापने की डिवाइस क्या होती है? एमीटर। यहाँ होती है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से नापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आपको लिखवाया था मैंने पीछे कि एमीटर लगाया जाता है सीरीज में, वोल्ट मीटर लगाया जाता है पैरेलल में। क्यों, वो बताऊंगा मैं अभी आपको, पहले इतना लिख लेते। तो आपका फॉर्मूला कितना होता है? फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारे काम का है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना आपने वर्क किया, वर्क डन एक चार्ज को मूव करने के लिए। तो सिंबल होता है, मैंने पीछे लिखवाया आपको कॉपी में अपने, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है V, वर्क का होता है W, चार्ज का Q होता है। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, हमने पीछे लिखी ली। ठीक है, अच्छा हमने पीछे लिखा ना कि यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट। एक और भी होती है यूनिट, वर्क डन का होता है जूल, चार्ज का होता है कूलॉम्ब। तो आप पीछे ये भी लिख लो, जूल अपॉन कूलॉम्ब।
वोल्ट के साथ साथ जूल अपॉन कूलॉम्ब भी होती है ऐसा यूनिट आपके पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की। अब जैसे मैंने पीछे आप लोग को लिखवाया था 1 एम्पियर की डेफिनेशन, ऐसे एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, डिफाइन करिए 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को समझाइए। हाँ, तो इसे भी देख लेते हैं। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है? देखो बहुत सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो इन दोनों का आप 1 1 कर दो, जैसे मैंने बताया था ना पीछे करंट वाले फॉर्मूले में, जो फॉर्मूले में टर्म्स है उन सबको 1 कर दो, आंसर अपने आप आपका 1 आ जाएगा। अब बोलेंगे अगर हम 1 जूल ऑफ वर्क करें 1 कूलॉम्ब चार्ज को मूव करने के लिए, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है? 1 वोल्ट। सबको 1 1 कर दो। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव, कितना चार्ज है आपके पास? 1 कूलॉम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने दिया होगा अप्लाइड विल बी 1 वोल्ट। आखिरी में थोड़ा सा इसको फॉर्मूले के अंदर आप जो है वो दिखा दो। इसको लिखने के बाद आता है अब हमारा चीज़ एक स्टार पॉइंट। जैसे मैंने पीछे लिखवाया था, करंट नापते हैं हम लोग एम्पियर में, और उसकी इंस्ट्रूमेंट होती है करंट नापने की एमीटर। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में करते हैं मेजर, बट इंस्ट्रूमेंट क्या होती है? एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बिल्कुल वोल्ट मीटर is used to measure पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हमें चाहिए होता है वोल्ट मीटर। रीज़न क्या है? अच्छा, और इसको लगाते कैसे हैं? इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन, बिल्कुल इन पैरेलल। पैरेलल में क्यों लगाते हैं वो देखते हैं, पहले लिख लो। दिस इज बिकॉज it is used to measure energy between 2 points, and the 2 points can be found across parallel combination। देखो, ये आपकी बैटरी है ना, इस बैटरी से ये वायर निकल रहा है, इस वायर के हमने एकदम पैरेलल लगाया है। पैरेलल का मतलब होता है एक तरीके से हमने ऑप्शनल पाथ दिया है, एक और वायर बनाया है। ऐसे लगाते हैं वोल्ट मीटर को। रीज़न क्या है? देखिए, वोल्ट मीटर का काम होता है किसी दो पॉइंट के अक्रॉस एनर्जी को नापना। बेसिकली ये जो वोल्ट मीटर का काम है ये एनर्जी नापता है। एनर्जी कैसे? अभी तो लिखवाया मैंने आपको, पोटेंशियल डिफरेंस एक वर्क है, और वर्क एनर्जी एक ही चीज होती है। तो बेसिकली इसका काम होता है एनर्जी नापना, ये एनर्जी नापता है। अब एनर्जी हमेशा दो पॉइंट के अक्रॉस ही होती है मेजर। अब दो पॉइंट के अक्रॉस एनर्जी मेजर होती है तो आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने लगाया सीरीज में तो एनर्जी सीरीज में डिवाइड होती है। देखो, उल्टा है ये करंट का, करंट पैरेलल में डिवाइड होता है, रहता सीरीज में कांस्टेंट है। एनर्जी का क्या होता है कि एनर्जी रहती पैरेलल में कांस्टेंट है, पैरेलल में, और हमें एनर्जी ही नापनी है वोल्ट मीटर से।
इसलिए इसको पैरेलल में लगाया, एक वायर ड्रॉ करके, एक अलग से वायर बनाया पैरेलल में। तो क्योंकि हमें 2 पॉइंट के अक्रॉस नापनी है एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक पैरेलल वायर बनाना ही पड़ेगा, वरना तो एनर्जी डिवाइड हो जाती है। तो इसलिए हमने पैरेलल में लगाना पड़ता है वोल्टमीटर को। अगली हेडिंग आती है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। मैं आपको दिखा रहा था अभी इमेजेस, वो बेसिकली सर्किट डायग्राम और इलेक्ट्रिक सर्किट ही तो थे। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? अ कॉन्टिन्यूअस एंड अ क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्टिन्यूअस, लगातार और एक क्लोज्ड पाथ कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। is called an इलेक्ट्रिक सर्किट। एक कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड पाथ दिखाओ अगर आप करंट का, उसे सर्किट कहते हैं। और डायग्राम क्या होता है सर्किट डायग्राम, वो दिखा देते हैं। सपोज करो मेरे पास एक बल्ब है, ये बल्ब को ना हम इस सिंबल से दिखाते हैं। आपकी बुक में ना, आपकी बुक में एक टेबल है, टेबल 12.1। आप लोग उसको ना होमवर्क में ड्रॉ करना अपनी कॉपी में, तो वहां से आपको समझ में आएगा कि बल्ब को हम ऐसे सिंबल से दिखाते हैं, वायर को हम ऐसे दिखाते हैं एक लाइन से, बैटरी को आप दिखाते हो, सेल को दिखाते हो आप एक बड़ा डंडा, एक स्मॉल डंडा, और 2-3 डंडे मिला दो आप, बड़ा वाला छोटा वाला, बड़ा वाला छोटा वाला, तो ये बन जाती है बैटरी। एक बड़ा और छोटे डंडे से बनता है सेल, और 2-3 ऐसे दिखा दो, एक बड़ा छोटा, तो बन जाता है आपका बैटरी। बड़ा वाला होता है पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, छोटा वाला होता है नेगेटिव टर्मिनल के लिए। ऐसे ही यहाँ पर एक की दिखा दो, की होता है स्विच। अगर आपने ये यहाँ पर डॉट दिखा रखा है तो की मतलब आपने स्विच ऑन कर रखा है, ये स्विच ऑन है। यहाँ पर डॉट मत दिखाते, ऐसे दिखाते बस, तो ये स्विच बंद होता। स्विच ऑन होगा तो करंट फ्लो करेगा, तो ये आपने दिखा दिया। एक एमीटर दिखा दो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एमीटर की डायरेक्शन क्या होती है। देखिए एमीटर ऐसे हम ड्रॉ करते हैं कि जहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ जा रहा है, तो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ होगा। जहां बैटरी का नेगेटिव होता है वहीं एमीटर का नेगेटिव दिखाना होता है। आप चाहो तो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी दिखा सकते हो करंट नापने के लिए। वोल्ट मीटर अलग से दिखाया जाता है ऊपर वायर करके, ऐसे देखो, ये 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा। जहां बैटरी का पॉजिटिव, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव भी वहां पर होगा। ये कुछ आपका बन गया एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ये डायग्राम है आपका, ये इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है। ये डेफिनेशन इलेक्ट्रिक सर्किट की थी ऊपर, ये आपका क्या है, सर्किट डायग्राम का फिगर है। एक चीज और जरा आपको समझनी है, जो मैंने आपको पहले बताई नहीं थी, अब बता रहा हूं। हमेशा ध्यान रखिएगा, करंट जो होता है एक वायर में, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जाता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये एरो दिखा रहे हैं करंट कैसे जा रहा है। करंट की डायरेक्शन हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाती है। इट इज अ कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है, एक रूल है हमारा, दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ओम्स लॉ
कि स्टेटमेंट क्या है समझते हैं। ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो क्या होगा? तो होगा करंट जितना बनेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। करंट डेवलप in a conductor is directly proportional to potential difference applied across its end। ये आपका ओम्स लॉ है। थोड़ा मैथमेटिकल लिखूँ मैं इसको, पहले मैं लिखवा देता हूँ फिर समझाता हूँ अच्छे से। थोड़ा मैथमेटिकल लिखूँ। कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट बन रहा है, सिंबल क्या होता है करंट का? आई। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, वो वी होता है। आई प्रोपोर्शनल टू वी, या इसको वी प्रोपोर्शनल टू आई भी कह सकते हो, उल्टा कर दो, बात एक ही है। अब फिजिक्स में या मैथ्स में आपने देखा होगा, अगर ये सिंबल आता है हमारे पास, इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन। इसे हटाने के लिए हमारे पास एक साइन ऑफ इक्वालिटी आता है, साइन ऑफ इज इक्वल टू आता है। और जब ये आता है तो राइट साइड, राइट की तरफ एक कांस्टेंट आ जाता है। हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है आर। आर इज कांस्टेंट, जिसको हम यहाँ बोलेंगे नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ वायर या कंडक्टर। अब इस लॉ का मतलब क्या है वो समझ सकते हैं, पहले इतना लिख लो। ओम्स लॉ ज़रा समझते हैं। देखिए बहुत सिंपल है समझना, इसका क्या है। आप अपने घर पे इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। सपोज करो आपके पास एक वायर है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास ये वायर है और ये मैंने बल्ब ले रखा है, सॉरी ये बैटरी ले रखी है और ये बल्ब ले रखा है। आप इसको खुद अपने घर पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। सपोज करो मैंने ना ये बैटरी ली है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और मैंने इसको जोड़ रखा है वायर से। जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा बैटरी को वायर से, आप देखोगे बल्ब जल जाएगा, हमारा बल्ब ग्लो करेगा, है ना, क्योंकि बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करेगी इसको और यहाँ कुछ करंट बनेगा। अब एक काम करो, इस बैटरी को 10 के बदले 20 वोल्ट कर दो। आप देखोगे थोड़ा सा बल्ब आपको ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। आप इस बैटरी को अब 30 के बदले 20 के बदले 30 कर दो, आप देखोगे और ब्राइट ग्लो करेगा आपका ये बल्ब। आप इसे घर में खुद ट्राई कर सकते हो कि आप एक बैटरी को वायर और बल्ब से ज्वाइन करो और ग्रेजुअली आप बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते रहो। आप देखोगे उतना ज़्यादा करंट बनता है और उतना ज़्यादा बल्ब की ग्लोइंग होती है। यही तो ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ कहता है कि जितना ज़्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा करंट भी बनता है। ये है ओम्स लॉ। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते रहो, इंक्रीज करते रहो, उतना ज़्यादा करंट भी बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर दिया तो करंट भी कम हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, V कम होगा तो I भी कम होगा। ये ओम्स लॉ है। और ये जो आपका ओम्स लॉ है, इसका हमारे घर में भी आपने प्रैक्टिकल यूज़ देखा होगा आपने। जैसे देखा होगा, आप सपोज करो आपके घर में आपका एसी चल रहा है, सपोज करो टीवी चल रहा है, सपोज करो आप सपोज करो अपने घर में आप अपना कंप्यूटर ऑन कर देते हो। देखते हो आपके घर में हल्की सी थोड़ा लाइट डिम करती है, हल्की सी लाइट डिम हो जाती है। वो डिम क्यों हुई लाइट आपके घर में? क्योंकि आपके घर में जो
पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। वो पहले टीवी और एसी ले रहे थे, अब कंप्यूटर भी ले रहा है। तो करंट कंप्यूटर के पास पोटेंशियल डिफरेंस गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा तो करंट भी जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पर करंट कम हो जाएगा फिर, इसलिए डिम लाइट हो गई आपकी। तो V और I दोनों प्रोपोर्शनल हैं। जब V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, जब V कम होगा तो I कम होगा। और इन दोनों के फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में मैंने आपको एक कांस्टेंट दिखाया है, जिसे मैंने क्या बोला है, R रेजिस्टेंस। आप कहोगे रेजिस्टेंस क्या होता है? कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस एक बाधाएं हैं, ऑब्स्ट्रक्शन है। मतलब सपोज करो कि आप जो है एक रास्ते से होके हुए यहाँ जा रहे थे, मैं इस रास्ते में सपोज करो कांटे लगा देता हूँ, तो क्या आप इस रास्ते को क्रॉस करके यहाँ पहुँच पाओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? रास्ते में कांटे लग गए, रुकावटें आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन आ गए, तो आप जा ही नहीं पाओगे। रेजिस्टेंस उसी को कहते हैं। जब वायर में करंट फ्लो होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो वायर में जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होता है वायर के अंदर, उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब आप कहोगे सर वायर में कौन करेगा ऑब्स्ट्रक्शन? वायर में आपके ना एटम्स होते हैं। एक वायर ना एटम से बना होता है, ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में, हर चीज एटम से बनी होती है। तो वायर में एटम्स होते हैं, वो एटम्स ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं करंट के फ्लो में, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को नापने के लिए एक ऐसा यूनिट दी गई है, ओम। ओम एक साइंटिस्ट है जिनका लॉ है ये, उन्होंने ही अपना नाम दे दिया इसके नापने के लिए, रेजिस्टेंस को। और सिंबल कुछ ऐसा होता है भगवान शिव जी का, शिवलिंग टाइप, ये इसका सिंबल है। तो यहाँ पर आर आपका रेजिस्टेंस होता है। इस रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है वो आप लिख लो। इट इज डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन, एक रुकावट है ये जो ऑफर कर रहा है ये कंडक्टर, ये वायर, किसके लिए? करंट को रोकने के लिए, करंट के फ्लो के लिए, इन द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में जो रुकावटें आती है ना, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या होती है रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट? ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टेंस की ओम। सिंबल होता है शिव जी का शिवलिंग। बस एक आखिरी में आप 1 ओम की डेफिनेशन भी लिख लो। व्हाट इज 1 ओम? जैसे हमने पढ़ा था ना आज, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट। तो 1 ओम क्या होता है? 1 ओम का मतलब है, इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले में आर का क्या फॉर्मूला बनेगा? आर हो जाएगा आपका, इस फॉर्मूले में आपका आर हो जाएगा V अपॉन आई, है ना? बस इसको आपको 1 ओम करना है। कैसे करोगे 1 ओम? अगर आप इस फॉर्मूले में ये पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कर दो, करंट को 1 एम्पियर कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस? 1 ओम। एक डिफाइन करना है आपको। आप बोल दोगे कि व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस is applied and 1 ampere of current is flow, 1 ampere of current flows in a conductor, तो कितना बनता है आपका रेजिस्टेंस? देन रेजिस्टेंस डेवलप विल बी 1 ओम।